सृष्टि का नियम है कि जो भी आया है धरती पर वह जाएगा, यही यथार्थ है और यही परम सत्य है। पूज्य पिताजी ने देहदान का संकल्प लिया था लगभग 1.5 दशक पहले। तो फार्म भरा गया था, फिर माताजी ने लड़ाई किया और हमसे भी लड़ाई किया कि हमने 7 फेरे लगाया है अग्नि को साक्षी देकर के, और यह अन्याय क्यों। पिताजी से भी काफ़ी रुष्ट हुई। तो फिर पिताजी का भी फार्म काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना के संकुल में उनके पक्ष में भर दिया गया। अब किसका समय पहले आएगा किसका बाद में आएगा यह कहना काफ़ी कठिन है। पूरे देश में आज पार्थिव शरीरों का इतना अभाव है कि हमारे मेडिकल के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर पार्थिव शरीर नहीं होगा, प्रायोगिक पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे कैसे। यदि अच्छे डॉक्टर बनेंगे नहीं तो फिर कैसे चिकित्सा विज्ञान हमारा आगे बढ़ेगा। महर्षि दधीच ने बहुत पहले इस परंपरा का सूत्रपात किया था देवासुर संग्राम के लिए। यानी असुरों का संहार कैसे होगा, जब हम आत्मोत्सर्ग करेंगे, हम अपना बलिदान करेंगे। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माताजी का पहले ही देहावसान हो गया। तो एक बड़ा है, रूढ़ियों में हम लोग जकड़े हुए हैं और तमाम तरह का अरे भैया लोग क्या कहेंगे। उसके पहले हम लोगों ने नेत्रदान करा करके लगभग 16 लोगों को जीवन ज्योति दिया था, आंखें दिया था। उस समय भी लोगों ने कहा कि अरे भैया यह तो अगर मरने के बाद आंखें निकाल दी गई तो अगले जन्म में यह दृष्टि बाधित पैदा होंगे, दृष्टिहीन पैदा होंगे। लेकिन करना तो है, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो लगभग 16 लोगों को आंखें दान कराई गई। यह सब सजग लोग हैं। प्रोफेसर नीरज साहब हैं जो आज यहाँ के प्रभारी हैं, और इस जो शरीर रचना विभाग है उसका भी कार्यभार गुरुतर दायित्व तो आपके ऊपर है। हमारे प्यारे बच्चे हैं, तो बच्चों को पढ़ने के लिए इसकी परम आवश्यकता है। अब हम बताएं नेत्रदान के लिए हम चाह करके भी पिताजी का नेत्रदान नहीं करा पाए और यह लोग भी नहीं करा पाएंगे। कारण इतने चरमोत्कर्ष पर है और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि चिकित्सा विज्ञान मेडिकल कॉलेज बीएचयू में भी नहीं है साहब, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी नहीं है। और कई पार्थिव शरीर तो हम लोग लेकर के घूमते रहे कोरोना काल में। एक तो सुदर्शन राय जी शेरपुर के उनकी मृत्यु हुई थी एम्स में, चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पक्ष में उनका देहदान था तो वह लोग लेकर के आए। कोरोना का भयंकर संक्रमण था, हम लोग उसमें लेकर के गए और वहाँ की जो मैडम हैं वो प्रभारी, वह कहती रही हम ले लेंगे, अंत में हाथ पैर फैला दिया। जबकि कोरोना का सर्टिफिकेट था कि कोरोना इनको नहीं हुआ था, एम्स का सर्टिफिकेट था। उसके बाद भी हाथ खड़ा कर दिए। स्वर्गीय सदानंद तिवारी जी को भी इस अवसर पर हम याद करेंगे। उनका भी कोविड के समय में हुआ। उनके लोग यहाँ हैं, उनका भी पार्थिव शरीर लेने से इनकार कर दिया। और भी कई लोगों का हुआ था, तो उनको हम लोग समर्पित नहीं कर पाए। पूज्य पिताजी आज भोर में 4 से 5 के बीच इनका देहांत हुआ है। कल साइकिल चलाए 85 साल की उम्र में, लोगों से मिलना जुलना हुआ, खेती बाड़ी देखे, प्यार बांटे, और शाम को तुलसी का पूजा विवाह हुआ, उसमें प्रसाद वसाद बांटा, घर पर खूब खुशियाँ मनाए। रात को 1-1:30 बजे तक पेशाब करने उठे, वहाँ तक था 1:30 बजे के बाद। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अच्छा जानते होंगे, 4 बजे के लगभग ऐसा आता है, जो भी है ज़्यादा इस उम्र के लोग दिवंगत होते हैं। तो हमें खुशी है कि इस काम को हम कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि पिताजी की खूबसूरत आँखें, जिससे वह बिना चश्मा लगाए पेपर पढ़ते थे, वह खूबसूरत आँखें हम दे नहीं पाए। यह एक तरह से कलंकित, दुर्भाग्यपूर्ण और अमावस पक्ष है चिकित्सा विज्ञान के लिए और हमारे इसलिए कि मेडिकल के क्षेत्र में यह प्रशस्ति वह प्रशस्ति। आज हमने डॉक्टर शाह से, सुनील शाह से बात किया। एक मानव सेवा संघ है, पहले ये लोग आंखें लेते थे, हम लोग कई नेत्रदान कराए थे। सुनील शाह के वहाँ चला जाता था, तो यह भी हाथ फैला दिए। डॉक्टर सुनील शाह से हमने बात किया, कहा सर अब क्या बताएं, लेट यह हुआ। हम जान गए क्या है, 6-7 घंटे तक आंखें ठीक रहती हैं। हम लोगों ने किया भी, तकिया लगा दिया कि ऐसे ऐसे सर रहे, फिर उसको आंख पहले से ही ढकी हुई थी। बहुत करना है तो बर्फ़ लगा देना है, रुई का फाहा लगा देना है, और 10-15 मिनट का वह प्रक्रिया होती है। ऐसे करके फिर उस बॉक्स में रखते हैं। 72 घंटे के अंदर जो ऐसे लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उन्हें देते हैं। श्रीलंका डॉक्टर साहब हमारे देश को आंखें देता है, हमारे पास नहीं है, हमारे मोह से जकड़े हुए हैं। तो
बोलने की स्थिति नहीं है। हमारे तमाम लोग हैं, हम प्रिय विवेकानंद पांडे हैं, छात्र नेता प्रदीप जी हैं, हमारे सेना के जवान आशीष राजू हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम, जिधर भी दृष्टि जा रही है, निमेश पांडे हैं छात्र नेता, हमारे प्यारे बच्चे हैं। हमारे भी बेटे का 2 बार आया था नीट की परीक्षा में, प्राइवेट कॉलेज मिलता नहीं हो पाया। हम इस पक्ष में भी हैं कि बच्चों को कम पैसे में पढ़ाई हो और अच्छे डॉक्टर बने। तो यह था, अब हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे और माल्यार्पण करके। आज हमारे कॉलेज के लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि हमारे कॉलेज के प्रांगण में एक देहदान हुआ है। पांडे जी के वजह से मैं पांडे जी का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और दुबे जी का कि ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है और आने वाले फर्दर दिन हम फॉर्म भी बना लिए हैं देहदान वाला, और अब हमेशा दुबे जी के कांटेक्ट में रहेंगे और हमारे कॉलेज के लिए काफ़ी गर्व की बात है। आज हमारा मेडिकल कॉलेज, जितने सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं, अभी जो फेज़ 2 में मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसमें हमारे गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज जो है, हमारे पास अभी 7 कैडेवर है जो बच्चों के पढ़ने के लिए फर्दर 2-3 साल के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और ये आज देहदान हुआ है। इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाए रखेंगे। आप लोगों के सौजन्य से आप लोग सबको इन्फ्लुएंस करिए कि वो अपना देहदान करें और हमारे मेडिकल के छात्र आगे बढ़ें। इससे हम लोग मेडिकल के छात्रों को पढ़ाएंगे, तब आगे बन के वो, जैसे हमारे बॉडी एनाटॉमी डिपार्टमेंट बेसिकली फर्दर 3-4-6 डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। सबसे पहला हुआ सर्जरी, उसके बाद ऑप्स गाइनी, उसके बाद ऑप्थेल, ईएनटी, आपको ये सारे डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे एनाटॉमी पे डिपेंडेंट होते हैं। और बच्चे सब पहले नॉर्मल कैडेवर का डिसेक्शन करके फिर आगे एमएस ऑप्ट करते हैं और तब उसमें पढ़ पाते हैं। तो वो एक वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे कॉलेज में ये प्रथा स्टार्ट हो गई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और ख़ासकर दुबे जी का, विवेकानंद पांडे जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। पहला देहदान है और ये पहला देहदान हमारे कॉलेज में है। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा। मैं तो यही ये एज ए प्रोफेसर हेड एनाटॉमी मैं यही अश्योर करता हूँ कि ये प्रोसेस चलता रहे और हमारे बच्चे पढ़ते रहें और आगे नाम करें, हमारे स्टेट का, हमारे ज़िला का नाम हो गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का, कि यहाँ के बच्चे काफ़ी ये हैं, काफ़ी संघर्षरत हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं और हम लोग सारा फैकल्टी सारे इस पर ध्यान दें। और हमारे यहाँ कैडेवर की कोई प्रॉब्लम नहीं। आज दूसरे मेडिकल कॉलेज में इवन एक भी कैडेवर नहीं है और उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हमसे सब हमसे पूछते हैं, अरे नीरज पांडे तुमने कैसे किया ये? तो हम बोलते हैं सबको कि हमारे यहाँ जो डीएम हैं, सबसे पहले हमारा डीएम से एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया, और जो भी लवारिस लाते हैं, सारे थाने के जो भी इंचार्ज हैं वो भी हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। वो सारा बॉडी हमको इन्फॉर्म कर देते हैं और ये वहाँ आ जाती है। और आज से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। बताते चलें, पार्थिव शरीरों का एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के विविध आदेश हैं कि इतना दिन इंतजार करने के बाद ही दिया जाएगा, तो फ्रेश बॉडी नहीं मिल पाती है मेडिकल के बच्चों को। यह काफ़ी परेशानी का विषय है और इस परंपरा को हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे। पार्थिव शरीरों से लोगों का मोह खत्म हो और इस मामले में लोग आगे आए। डॉक्टर नीरज जी। सभी के लिए है, पुष्प है, बारी बारी विवेकानंद पांडे जी से चाहेंगे हम परिचय करा दें। हमारे बड़े भाई हैं श्री चंद्रभूषण दुबे जी। आज इस परंपरा को यही जो वह है, तो इन्होंने फ़ोन किया, कहा कि कहाँ हो? हमने कहा कि बनारस हैं। कहा चले आओ, तो हम जान गए कि क्या हुआ। अब पिताजी रात तक सब ठीक ठाक था और दिन में भोर में ऐसा, तो चलिए हम लोग एक सर्टिफिकेट सर इस पर हस्ताक्षर आप हम अभी कर नहीं, ये आप करके दीजिए। आप कर लीजिए, करके दीजिए। तो निमेश जी हैं, शिवम हैं और यह ठीक है, कोई बात नहीं, उसी तरह आइए पकड़ रिंकू आगे आ जाइए। विजय भी आ गए हो ना? हाँ ठीक है। प्रदीप जी हैं, आए माल्यार्पण करें। राजेश जायसवाल जी हैं,
करण हैं, उत्कर्ष हैं, रविकांत पांडे जी हैं, आलोक भाई हैं और विनोद भैया हैं हमारे अग्रज, अवधेश यादव जी हैं, सत्येंद्र बिंद हैं, शोभनाथ यादव जी हैं, आए। प्रमोद हैं हमारे बीच, प्रमोद यादव हैं, बहुत पिताजी की सेवा किए थे और राजीव जी हैं।